हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप जीके की वीडियो में इतिहास से जुड़े, भूगोल, कुछ इससे जुड़े जो करेंट में बातें चल रही होती हैं या फिर जो जीके होती है उसको पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन यानी अनुवाद। नीचे दिया गया है यूज़ ऑफ इट, यानी कि हम लोग इसमें इट का यूज़ पढ़ेंगे। दिया गया है इंट्रोडक्टरी वर्ड इट और देयर या देयर। इंट्रोडक्टरी वर्ड यानी कि जो परिचयात्मक वर्ड होते हैं यानी शब्द होते हैं, उसे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है समय यानी कि टाइम। हम लोग इसमें टाइम पीरियड पढ़ेंगे। टाइम पीरियड में क्या पढ़ेंगे? टाइम ऑफ वॉच यानी कि घड़ी के समय के बारे में पढ़ेंगे। नेम ऑफ डेज, दिनों के नाम। नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ ईयर, नेम ऑफ वेदर, नॉन फिनिट वर्ब। ये जो हमारे हैं टाइम में हमारे कहाँ तक आते हैं? नेम ऑफ वेदर तक आते हैं। और ये नॉन फिनिट वर्ब होता है। फिर है एम्फेसाइज, नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ नो यूज़ नो गुड, यानी कि हम लोग नो यूज़ और नो गुड का यूज़ भी पढ़ेंगे। उसके बाद दिया गया है टू एक्सप्रेस नेचुरल इवेंट। जो नेचुरल इवेंट यानी प्राकृतिक घटनाओं को एक्सप्रेस करेंगे उसे पढ़ेंगे। हम लोग पहले आज पढ़ेंगे समय के बारे में। टाइम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं कुछ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए नीचे दिया गया है टाइम यानी कि समय। टाइम में हम लोग पहला कौन सा टाइम पढ़ेंगे? टाइम ऑफ वॉच यानी कि घड़ी के समय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद दिया गया है ओ क्लॉक, फिर ऑफ क्लॉक, यानी कि ओ क्लॉक इसमें कन्वर्ट होगा ऑफ क्लॉक, ये हो गया। उसके बाद दिया गया है जो हम लोग एएम या पीएम बोलते हैं, तो एएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एंड मेरिडियन। इस एंड मेरिडियन कब से कब तक होता है? नाइट 12 बजे से लेकर आफ्टरनून 11:49 और 59 मिनट और 59 सेकेंड तक होता है। फिर उसके बाद दिया गया है पीएम। पीएम को बोलते हैं पोस्ट मेरिडियन। इसका होता है नून 12 बजे से लेके नाइट 11:59 तक होता है। ये हमारा वॉच टाइम, ये टाइम होता है हमारा। आगे दिया गया है मेरिडियन। मेरिडियन को हम लोग क्या बोलेंगे? दोपहर। दोपहर मतलब होता है मेरिडियन। फिर क्वार्टर को सवा बोलते हैं या फिर पौने बोलते हैं, यानी कि जब हम लोग लिखेंगे ना 10:15 बजे हैं, 10:45 बजे हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्वार्टर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हाफ यानी कि साढ़े। हाफ को क्या बोलेंगे? साढ़े 10 बजे हैं, यानी 30 मिनट को बोलते हैं हाफ। और टू किसके लिए लगाएंगे? यानी कि 10 बजने में जैसे 10 मिनट बाकी है तो उसके लिए हम लोग टू का यूज़ करेंगे। और पास्ट यानी कि बाद, यानी कि 10:30 बजे के बाद होता है ना वो टाइम, ऐसा टाइम के लिए हम लोग पास्ट का यूज करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। टाइम ऑफ वॉच पढ़ रहे हैं। एएम पीएम क्या होता है उसे हमने जान लिया। फिर क्वार्टर को सवा या पौने बोलते हैं, दोपहर को मेरिडियन बोलते हैं, हाफ को साढ़े, टू को बाकी और पास्ट का बाद होता है। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए टाइम ऑफ वॉच पे हम लोग कुछ ट्रांसलेशन यानी कि कुछ का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं, उसे देख लेते हैं। जैसे दिया गया है 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो हमने बताया था इसमें इट का प्रयोग करेंगे। इट का प्रयोग यानी हम लोग जब भी समय का बात करेंगे तो वह इट से ही शुरू होगा। तो हम लोग लिखेंगे इट के बाद इज़। 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, इज़ हो गया। अब 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 to 10, यानी कि 10, इट इज़ 10 to 10। 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसे इसी तरीके से लिख सकते हैं, इसका कोई दूसरा रूल नहीं है, इसे बस लिख सकते हैं इट इज़ 10 to 10। अगला दिया गया है 10 बजे हैं, तो 10 बजे हैं क्या मतलब हो गया? इट इज़ 10 o'clock, यानी कि 10 बजे हैं। इट इज़ 10 o'clock। हम लोग यहाँ पे इज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि लास्ट में दिया गया है
अगर यहीं पे था होता तो हम लोग वॉज लगाते हैं। तो पहला है 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, यानी कि इट इज़ 10 to 10, यानी कि 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। बाकी के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर रहे थे? टू का। बाकी के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर रहे थे? टू का। तो हो गया बाकी, यहाँ पे बाकी के लिए टू, तो हो गया इट इज़ 10 to 2, 10 to 10। अगला दिया गया है सुबह के 4:15 बजे हैं। सवा का हम लोग क्या लगा रहे थे? क्वार्टर। तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे थे है, रहे थे, तो यहाँ पे वॉज हो जाएगा, इट वॉज क्वार्टर। पास्ट 4 AM, इट इज 4:15 AM। अगला दिया है रात के 2:30 हुए हैं। रात के 2:30 हुए हैं, तो इसका हो जाएगा इट इज़ 2:30 AM। देखिए 2 बजकर, यानी कि 2 तो बीत गया, इसलिए यहाँ पास्ट हो गया। और उसके बाद ये यहाँ पर 2 AM, यानी कि 2:30 हुए हैं। देखिए 2 तो अभी बज रहा है, 30 मिनट हुए हैं, यानी कि 30 मिनट तो बीत रहा है ये। तो हो गया इट इज़ 2:30 AM। या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं इट इज़ 2:30 AM। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इट इज़ 2:30 AM। 2:30 मतलब 30 मिनट, यानी कि होता है ना, इसलिए साढ़े 2, तो इस हो गया 2:30 यानी कि 2:30 हुए हैं, तो इट इज़ 2:30 AM हो गया। अब देखिए यहाँ पर पास्ट क्यों लगा? क्योंकि देखिए 3:45 बज रहे हैं। 3:45 का मतलब पास्ट, यहाँ पे देखिए क्वार्टर का मतलब 1:15 या 3:45 होता है, लेकिन पास्ट हम लोग कब लगाते हैं? यानी कि देखिए 3:45 हुआ, इसलिए वो 4:15 बज रहा है। तो जो 45 मिनट हुआ वो तो बीत गया है, इसीलिए हम लोग पास्ट यहाँ पे लगाते हैं। अगला देखिए दिया गया है मेरी घड़ी में 8 बजे हैं। तो हो जाएगा इट इज़ 8 o'clock बाई माई वॉच। समय के साथ जब भी हम लोग करेंगे वहाँ पे बाई का ही यूज़ करेंगे, कुछ और यूज़ नहीं करेंगे। तो आई होप आपको जो समय से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे, कुछ उसके इंट्रोडक्शन थे, कुछ एग्ज़ाम्पल मैंने करवा दिए हैं। आगे का एग्ज़ाम्पल कल की वीडियो में, यानी अगले वीडियो में अपलोड होगा। सो प्लीज़ आप आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।